श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 133वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, और उसमें हम अध्ययन कर रहे थे 12वां श्लोक, जिसको हम लोग वापस अभी एक बार दोहरा लेते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यात् आत्मनः प्राणम् अस्थितो योग धारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, तो हमारे सर्वद्वाराणि का मतलब यहाँ सिर्फ जो 9 द्वार हैं उसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। मगर यदि कोई भी सेंसरी इनपुट भीतर आ रहा है, सारे सेंसरी इनपुट को वहां बंद करना। पहला, मन को हृदय में वास करवा देना, यानी हृदय यानी यहाँ फिजिकल हार्ट नहीं, हम लोग जो स्पिरिचुअल हार्ट बोलते हैं उस जगह पे जहां की हमारा सेल्फ आइडेंटिटी का पॉइंट है, वहां मन को स्थित कर देने का मतलब होता है कि जो मन के अंदर में बाहर के इनपुट बाहर बंद हो जाने से पास्ट इंप्रेशंस के कारण जो इनपुट्स जो एक्सप्रेशंस जो मन के अंदर में वृत्ति होती है उसको भी रोक लेना, और इंटेलेक्ट को, लाइफ फोर्स को ब्रह्मरंध्र के पास ले जाकर वहां उसको भी स्थित करना। और ये सब करने के लिए योग धारा या डिसिप्लिन की जरूरत है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये तो मान लीजिए कि हम लोगों ने ये कर भी लिया, मनस एक जगह पे आ गया, बुद्धि भी एक जगह पे आ गई, शरीर से हम लोग थोड़ा सा विमुक्त हो गए कुछ देर के लिए। और याद रखना है और एक चीज की, जहां तो यहाँ इसका मतलब क्या एक्चुअली यदि हम लोग को समझना है ना, तो हम लोगों को हमारे बॉडी के अंदर में 3 शरीर हैं, ये भी समझना जरूरी है। एक है जो जड़ पंच तत्व से बना हुआ है, जिसको हम लोग स्थूल शरीर कह सकते हैं। तो स्थूल शरीर जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। इसके अंदर में पानी है, इसके अंदर में जो पृथ्वी तत्व है, सॉलिड मैटर है, इसके अंदर में अग्नि है, डाइजेस्टिव पावर के माध्यम से हीट है, उसके अलावा हमारे इसके अंदर में वायु है, और हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये पंच तत्व के अलावा एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में मनुष्य को एक पंचकोश से बना हुआ ऐसे कहते हैं। पंचकोश क्या है? पहला ये कोश है जिसको हम लोग अन्नमय कोश कहते हैं। उसके अंदर प्राणमय कोश, उसके अंदर मनोमय कोश, उसके अंदर में विज्ञानमय कोश, और उसके अंदर में आनंदमय कोश, और उसके अंदर में आत्मन। तो ये पूरा बॉडी सिस्टम जो है हमारा एनर्जी का सिस्टम है। योग के अंदर में इसी एनर्जी सिस्टम को चक्रों के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये 6 चक्रों के एनर्जी सिस्टम के माध्यम से बॉडी की एनर्जी को, सूक्ष्म शरीर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो ये जो एनर्जी सिस्टम है इसको भी हमें नियंत्रित करना है। श्री कृष्ण बहुत क्लियरली यहाँ इसीलिए सर्वद्वाराणि, नवद्वाराणि बोलने से भी छंद नहीं कटता, फिर भी उन्होंने सर्वद्वाराणि जब बोला है तो वहां हमें समझना चाहिए कि ये सारे इंद्रियों को एकत्रित करने के लिए, सारे जो पूरी हमारी सूक्ष्म शरीर है उसको भी नियंत्रित करके हमें तैयार होना है समाधि के लिए। एक चीज याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन को ये सारा ज्ञान मिल रहा था, हम लोगों को भी ऐसे ही भगवत गीता पढ़ते समय पूरा ज्ञान मिल जाता है, मगर अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण के माध्यम से भी ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर भी उसका मोह नहीं कटा था। जब भीष्म पितामह के साथ लड़ रहे थे तो लड़ रहा था अर्जुन, तो उसने बाण तीव्र गति से छोड़ना बंद कर दिया, इतने हद तक कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर उन्होंने भीष्म को मारने के लिए वो चल पड़े। तो ब्रह्म विद्या
प्रैक्टिस है। ब्रह्म विद्या सिर्फ ज्ञान नहीं है, और इसीलिए भगवत गीता योग शास्त्र भी कहलाता है। और इसीलिए हम लोगों को धीरे धीरे इसका अध्ययन करते समय, इसकी प्रैक्टिस करते हुए जब हम आगे जाते हैं, तभी हमारे अंदर में कोई उन्नति हो सकती है। नहीं तो फिर हमारे लिए ये तो टेक्स्ट बुक, इसको स्टोरी बुक बना लेते हैं। अमर चित्र कथा में भगवत गीता अवेलेबल है पिक्चर्स के फॉर्म में। सारे ज्ञान जो है कुछ कुछ श्लोक उठाकर बहुत सुंदर से वहां एक्सप्लेन किया गया है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वो उनको एक फाउंडेशन बनता है। मगर अध्ययन के लिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्त होने से ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। और वो स्टेज पे जाने के लिए मगर प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और वो पूरे स्टेप्स बाय स्टेप्स श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। ऑब्वियसली संजय के माध्यम से हमें भी बताए हैं। और इसीलिए हम लोगों को ये याद रखना जरूरी है कि ये हम लोगों के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, ये प्रैक्टिस करना है। वेदर इट इज द एनर्जी सिस्टम, या फिर हम स्थूल शरीर की बात करें, या फिर हम आत्मन शरीर या कारण शरीर की बात करें, जिसके अंदर में वासनाओं का ढेर है, जिसके कारण वो आत्मन उसे ढोते 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 जब तक वो खाली नहीं होता है, तब तक उसको ढोते ढोते वापस आते रहता है। तो अब मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर सबको नियंत्रित कर लिया, अब क्या करूं? यदि ये सवाल है तो उसका जवाब श्री कृष्ण अगले वाले श्लोक के अंदर में हमें देते हैं, 13वें श्लोक के अंदर। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब तुम त्यजन देहम, जब त्याग करना वहां से आता है ये त्यजन देहम, तो देह को जब हम छोड़ते हैं, देह को छोड़ने का जो मतलब है, ये इसका दो अर्थ होता है। पहला ऑब्वियसली फिजिकल स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को छोड़कर जब प्राण निकल जाते हैं, जब आत्मन उसको दोनों को छोड़कर वासांसी जीर्णानि जैसे करता है, वैसे ही कपड़े के जैसे त्याग करके जब आके चला जाता है, और फिर उसको भी हम लोग त्यजन देहम बोल सकते हैं। मगर दूसरा, एंड शायद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है कि जीवन मुक्ति के लिए, ये जो की प्राप्ति के लिए त्यजन देहम का मतलब ये होता है कि इस देह में रहते हुए भी देह भाव से हमको मुक्ति मिल जाए, बॉडी आइडेंटिफिकेशन से हमें मुक्ति मिल जाए। बॉडी आइडेंटिफिकेशन से जब हमें मुक्ति मिल जाती है, बॉडी यहाँ देहम का मतलब सूक्ष्म देह और स्थूल देह का भी बात हो रहा है, शरीर देह। तो ये दोनों देह के साथ जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, माइंड, मनस और बुद्धि, इन दोनों के साथ जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन जब छूटती है तब उसे हम लोग त्यजन देहम कहते हैं। तो ये कंप्लीटली जब हम इस अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारी लाइफ फोर्स की जो एनर्जी है, उसको हमने मूर्धनी, यहाँ मूर्धनी का मतलब होता है क्राउन ऑफ द हेड, ब्रह्मरंध्र कहते हैं। आप जब नवजात शिशु का देखते हैं ना, तो यहाँ जो स्कल के प्लेट्स हैं, वो यहाँ जुड़े हुए नहीं होते हैं, और वो पॉइंट जो होता है वो जुड़ने में, फ्यूज करने में टाइम लगता है। क्योंकि यदि टाइम नहीं दिया जाए तो फिर जब ब्रेन बढ़ता है बच्चे का, तो फिर स्कल बढ़ेगा नहीं, और इसके कारण ये ब्रह्मरंध्र कहते हैं इसको। ये रंध्र का मतलब होता है होल, तो ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ये हमारा 10वां द्वार है। और योग शास्त्र में कहते हैं कि योगी जो है, जो समाधि अवस्था में अपने शरीर को छोड़ता है, उसका प्राण बाकी 9 द्वार बंद होने पर वो ब्रह्मरंध्र से अपने आप को बाहर ले जाता है, अपने आप को इस शरीर के बाहर निकाल देता है। तो
ये जो समाधि की अवस्था, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ कोई कंडीशनिंग नहीं होती है। वो देश काल वस्तु अपरिचिन्न हो जाता है, अनकंडीशनड। मैं यहाँ हूं, आप वहां है। ये जब जैसे ही मैं ऐसा बोलता हूं, यहाँ मेरा कॉन्शियसनेस, मेरी जो अवेयरनेस है, वो मेरी देह के साथ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं मैं यहाँ हूं। अब जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे छोड़कर कहीं दूर कहीं चला गया हूँ, और घर में किसी प्रियजन की, मेरी पत्नी की बर्थडे आती है, तो जन्मदिन पर मैं उसको फ़ोन करता हूँ और वो बोलती है मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, और मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। इस समय मेरा आइडेंटिफिकेशन मेरे मनस के साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिजिकली तो नहीं हूँ। मगर मैं ऐसा कहता हूँ, हम लोग सबको एक शायद ऐसी बात करते हैं। तब उस समय जब मैं फोन पे मेरी पत्नी को ये कह रहा हूँ कि मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूँ, यानी मेरा फोकस ऑफ अटेंशन, मेरा आइडेंटिफिकेशन जो है वो मेरा अभी मनस के साथ है। वैसे ही जब किसी सदस्य में बैठते हैं और एक व्यक्ति आता है, बोलता है ये मेरे भगवान है और इसके अलावा और कोई भगवान हो नहीं सकते हैं, और बेचारा अद्वैत वेदांती जो है वो बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, सभी पथ जो है वो छत पे ले जाएंगे। और ये बेचारा जो है, जो अद्वैत वेदांती, वो प्रमाण करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं देखो, तुम्हारे अंदर में एक देही है, तुम सोते समय, वो सब कुछ नहीं है। ऊपर में सातवें स्वर्ग के ऊपर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो सब कुछ को अच्छी तरह से देख रहा है। अब उसके साथ जब हम ये तर्क में पड़ जाते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है हमारे विषय के साथ आइडेंटिफिकेशन होती है, बुद्धि के लेवल पे, ये मेरी आइडिया है। तो तीनों केस में एक मेरापन आता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं यहाँ हूं, यानी मैं ये शरीर हूं, ये मेरी राय है, ये मेरा मत है। तीनों के केस में एक ओनरशिप, एक डूअरशिप, दोनों दोनों की एक भावना आती है। जब ये समाधि की अवस्था के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है तो वहां बताया जाता है कि देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। तो उसको ना तो कोई देश, यानी किसी फिजिकल स्पेस से, किसी काल से, किसी समय के बारे में कि 100 साल पहले मैं नहीं था, 100 साल बाद में नहीं रहूंगा, ऐसी भी उसकी कोई भावना, उसकी कोई अनुभूति नहीं रहती है। तो इस अवस्था में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सारे जो इंटरनल प्रोसेस हैं उसको मेरे में कंसंट्रेट करो। यानी यहां श्री कृष्ण भक्ति भावना के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जिस चीज के प्रति हमारी भक्ति होती है, जो भी काम करते हैं उसके प्रति जब हमारी भक्ति होती है तो वो काम हमारा बेटर होता है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि मुझे अनुस्मरण करते हुए, मुझे अनुस्मरण करते हुए, और इसको क्या करना चाहिए, ये अनुस्मरण कैसे करोगे, तो इसको अनुस्मरण करते हुए करने के लिए तुम्हें ओमकार का व्याहरण करना है। व्याहरण का मतलब होता है, इसके भी 2-3 मीनिंग होते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसके उच्चारण करना। व्याहरण का मतलब होता है उच्चारण करना, चैंटिंग करना। कल हम लोगों ने अमृत बिंदु उपनिषद के अंदर में देखा था कि चैंटिंग भी जो है वो 2 लेवल में होती है, और फिर उसका एक तीसरा भी लेवल है। 2 लेवल क्या है, पहला है जबकि मैं मानसिक रूप से ओमकार, शब्द के माध्यम से ओमकार का उच्चारण करता हूं। तो हम लोग जब करते हैं तो ये पहला लेवल है। इसी चीज को आंख बंद करके सारे इंद्रियों को एकत्र करके जब माइंड के अंदर में, मनस के अंदर में ये ओमकार जब शुरू होता है तो ये उसको सेकेंड लेवल कहा जाता है। और तीसरा
ये दो ओमकार के बीच में जो साइलेंस है, ये साइलेंस की अनुभूति, ये निश्शब्दता की अनुभूति जब हमें होने लगती है तो ये तीसरा लेवल है। और ये जब अनुभूति, ये निश्शब्दता की अनुभूति की जो जो ड्यूरेशन है वो जब बढ़ते जाता है तब हम थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं। थॉटलेस, इमोशनलेस, नॉन आइडेंटिफाइड, अनकंडीशनड, वो वाला जो सेल्फ है, उस ओमकार के लिए तुम जब उसकी जब करोगे तो तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। प्रयाति जाएगा, अटेन, विल अटेन। तो स याति परमम गतिन। तो यहाँ परम गति का मतलब क्या? यहाँ परम गति का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉसिबल सेल्फ, हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट। उसके बारे में हम लोग और थोड़ा आगे भी देखेंगे, मगर हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट क्या हो सकता है? तो हर एक मत के अनुसार ये हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट जो है, इसके डेफिनेशंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट का मतलब गोलोक है यदि हम वैष्णव हैं। यदि हम शैव हैं तो हमारा हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट कैलाश होगा। यदि हम अद्वैत वेदांती हैं तो हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट हमारा ब्रह्मन के साथ सायुज्य होगा। कर्मकांडी के लिए ब्रह्मलोक सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो जो भी आपकी मत है वह उसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये ओमकार की साधना को बताया गया। ओमकार के बारे में उपनिषद क्या कहते हैं ये भी हम लोगों को थोड़ा देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ओमकार की जो व्याख्या है ये उपनिषद के अंदर में इसी चीज को और भी अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आता है। पहला, ओमकार की साधना के लिए श्वेतश्वतर उपनिषद बोलता है कि स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारिणी। तो अपने देह को अरणी होता है, वो लकड़ी होती है ना जिससे अग्नि को प्रज्वलन करने के लिए, यज्ञ अग्नि की प्रज्वलन करने के लिए नीचे एक लकड़ी होती थी और उसमें एक छेद होता था और फिर उसके ऊपर में एक दूसरी लकड़ी लेकर उसको अच्छी तरह से ऐसे 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 घिसते थे। तो ये जो घिसने के लिए जो ऊपर वाली जो लकड़ी है उसको उत्तरारणी, और जो नीचे की जो लकड़ी है उसको अरणी। तो नीचे की अरणी जो है वो देह है, और देह के अंदर में किस चीज का प्रचलन करना है? ओमकार का प्रचलन करना है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं उपनिषद? स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणीम ध्यानम निमर्थनाभ्यासाद देवम पश्य निगूढ़वत। जैसे किसी निगूढ़वत का मतलब होता है कि जो चीज छुपी हुई होती है। तो जैसे हम किसी छिपी हुई चीज को खोजने के लिए कितना प्रयास करते हैं, उस अभ्यास को ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को मत के ओमकार के द्वारा तब हमें ये प्राप्त होगा। अभ्यास करना पड़ेगा। उपनिषद भी श्री कृष्ण के जैसे उसे रिपीट करते हैं। ओमकार है क्या? तो ये एक बहुत सुंदर एक इंटरेस्टिंग उपनिषद है, इसका नाम है मैत्री उपनिषद। मैत्री उपनिषद जो है ये मैत्री ऋषि के माध्यम से हमारे पास आया है। मैत्री ऋषि कौन थे इसके बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को मिलती नहीं है। देखिए हमारे ऋषि लोग जो थे ना, कोई कॉपीराइट की कोई इच्छा नहीं थी, ना उनको कोई अपने सेल्फ प्रोक्लेमिंग की इच्छा थी। तो किसी ने कहा, तो इसके अंदर में एक साकयान, जटा साकयान करके कोई ऋषि हैं, वो राजा बृहद्रथ के साथ पूरी कन्वर्सेशन करते हैं और उसमें उन्होंने सिर्फ एक बार मेंशन किया है कि ये ज्ञान मुझे मैत्री ऋषि के माध्यम से मिला। इसीलिए इस उपनिषद का नाम मैत्रीय उपनिषद कहा जाता है। तो मैत्रीय उपनिषद के अंदर में ओमकार के बारे में देखिए क्या सुंदर से बता रहे हैं कि ये जो ऋषि है वो ब्रह्मा की अवस्था से बात कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण अभी कभी कभी वो बोलते हैं मुझे, माम, तो वो जैसे वो जब मुझे या मेरे बारे में या मैं जब बोलते हैं वहां, तब वो ईश्वर की इस स्तर पर से बोल रहे हैं। ईश्वर वो शरीर के स्तर से नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ ये ऋषि भी उसी स्तर से बोल रहे हैं, अकार ओकार रूपोस्मि, मैं अकार हूं, मैं ओकार हूं, मकारोस्मि सनातनः, मकार भी मैं हूं, सनातन यानी बिना जिसकी कोई टाइम का किसी को कोई इफेक्ट नहीं होता है। ध्यान विहीनोस्मि,
जिसको मैं जो चीज जिसे ध्यान करना होता है, जिसके माध्यम से ध्यान करना होता है, ध्येयहीनोस्मि, जिस चीज को ध्यान करना है वो भी मैं ही हूं, सोयस्यम अहम, ये सब ही मैं हूं। तो ओमकार जो है वो ब्राह्मण का प्रतीक मानकर मैत्री उपनिषद ओमकार को ये स्तर देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भी हमें इस श्लोक के अंदर में क्या कह रहे हैं कि ओमकार इत्यक्षरम, अक्षर का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा है, जिसका क्षय नहीं होता है। तो इसका दो मीनिंग हम लोगों ने देखा, एक होता है कि इसका जो शब्द है ये क्षय नहीं होता है, दूसरा ये नेचुरली ओमकार एक शब्द है। चैप्टर इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 7 में उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि मैं सर्व वेदेषु शब्दम ओमकारम, तो मैं ओमकार हूं। सारे शब्दों में जो वेद के सारे शब्द सार जो है वो ओमकार है, और उसमें मैं ओमकार हूं। ये भी श्री कृष्ण ने हम लोगों को बताया था। कठोपनिषद, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है, तो नचिकेतस को यमराज कहते हैं कि एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, ये अक्षर ही ब्रह्म है, एतद्धेवाक्षरम परम, ये ही परम है, एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा, इसे जानने से यो यदिच्छति तस्य तत्, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ओमकार को ब्रह्मन मान करना हो, ये आप हम लोगों को समझने के लिए, ओमकार कैसे ब्रह्मन बन सकता है, ब्रह्मन निराकार है, निरूप है, ब्रह्मन की कोई गुण नहीं है, तो ये ओमकार को तो शब्द है, किसको कैसे हम लोग एक साथ समान कैसे मान ले। मैथमेटिक्स में हम लोग जब कैलकुलस करते हैं, जिन लोगों की मैथमेटिक्स थोड़ी सी नॉलेज याद रही होगी तो उनको ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा। कैलकुलस करते समय हम बोलते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी या x टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू का मतलब ये नहीं कि वो जीरो बन गया, टेंड्स टू का मतलब ये नहीं कि वो इंफिनिटी बन गया, मगर इट इज ऑलमोस्ट देयर, इट इज ऑलमोस्ट देयर। वैसे ही ये ओमकार एक ब्रह्मन का अप्रोक्सीमेशन है। इस अप्रोक्सीमेशन के बारे में हम लोगों को मांडुक्य उपनिषद के अंदर में सबसे डिटेल्ड व्याख्यान मिलती है हम लोगों को ओमकार की। ओम इत्येद अक्षरम इदम सर्व तस्योप व्याख्यानम भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओमकारमेव। तो सब कुछ, भूत भविष्य प्रेजेंट, सब कुछ ही ओमकार है। यच्छान्यत् त्रिकालातीतम तद्योप्योमकार एव। तो ये ओमकार ही त्रिकालातीतम, तो त्रिकाल भी ओमकार है, और वो जो काल के अतीत है यानी जो ब्रह्मन है, क्योंकि काल की सृष्टि भी ब्रह्मन से हुई थी, ये भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। दूसरा एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस श्लोक के अंदर में, इस श्लोक के अंदर में कहते हैं ओमित्य अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। तो सब प्रयाति त्यजन देह, यहां देखिए श्री कृष्ण यूज कर रहे हैं वर्ड प्रयाति। प्रयाति का मतलब या जाना, लीविंग, यहां डिपार्टिंग। जब तो किसी ने मुझे अभी बीच में पूछा था, तो इसका मतलब क्या कि मैं अपने आप को मार डालूं? तो वो भी मैं प्रयाति ही है ना, क्योंकि जब मैं ये छोड़ूंगा तो मैं अपने आप को मारते समय तो फिर मुझे हो सकता है। बहुत कृष्ण बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं, प्रयाति यानी छोड़ के जाना, अपने आप को मारना नहीं। एग्जाम्पल के तौर से एक मान लीजिए कि आपने गाड़ी खरीदी है और आप गाड़ी को का ईएमआई नहीं भर रहे हैं। गाड़ी का ईएमआई यदि नहीं भर रहे हैं तो क्या होगा, बैंक आकर उसे खींच कर लेकर चला जाएगा। दूसरा एक सिचुएशन ये है कि आपकी गाड़ी पुरानी हो गई और आपने गाड़ी स्वेच्छा बेच दी। दोनों में से कौन सा प्रयाति है, ये हम लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि प्रयाति का मतलब यहाँ अपने आप को जब छोड़ के, जब हम स्वेच्छा से जब इसको छोड़कर हम जाते हैं, तो स्वेच्छा यहाँ देखिए, जो जो ऋषि के बारे में, जो साधक के बारे में बताया जा रहा है, वो स्वेच्छा से अपने आप ही समाधि में प्रवेश कर रहा है, ये नहीं कि कोई धक्का मारकर उसको वहां ले जा रहा है। और इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण यूज कर रहे हैं वर्ड प्रयाति त्यजन देहम। श्री कृष्ण के लिए ये कोई ज्ञान नहीं है,
ये उनके लिए एकदम एक्सपीरियंशियल अनुभूति है, ये उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनस नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं वो ही इटर्नल, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, मैं वही ब्रह्मन हूं। तो वो, मगर वो ब्रह्मन सामने आकार भी है, उस उनका वो बात भी कर रहे हैं। वो हम लोगों ने देखा था पहले कि जब ब्रह्मन अपनी माया से आवरण पकड़ के, शरीर पकड़ के, शरीर का रूप धारण करते हैं, तब उसे हम ईश्वर कहते हैं। अब सवाल रहा कि कहाँ हम जाएंगे, परमागतिम। तो ये जो परमागतिम की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे हम लोग ना हर समय जाते हैं, रोज जाते हैं। कब जाते हैं? नींद में। मगर उसकी उसकी हमें अनुभूति नहीं होती है। उस नींद के समय हमारे अंदर क्या अवस्था होती है, उसकी सिर्फ हमें स्मृति होती है। और इसीलिए उस अवस्था की स्मृति नहीं, जागृत अवस्था में उसकी अनुभूति यदि हम ला सकते हैं, उसी के बारे में श्री कृष्ण पूरा हम लोगों को व्याख्यान कर रहे हैं। तो कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।